सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11वीं क्लास के इतिहास के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में कि आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। जो आपकी 11वीं क्लास की त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम इसमें बात करने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। तो चलो चलते हैं, मेरा टाइम वेस्ट करते हैं अपने प्रश्नों की कि कौन कौन से प्रश्न इसमें आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11वीं क्लास का इतिहास के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 2 नंबर प्रश्नों की बात करें कि दो नंबर प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न आपके आ सकते हैं। तो उनको आप एक बार देख लीजिएगा कौन कौन से प्रश्न इसमें आ सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका यहाँ पहला प्रश्न बनता है, जो पहला प्रश्न आपका मेसोपोटामिया सभ्यता की विश्व को क्या देन है, तो ये प्रश्न बन जाता है पहला। दूसरा प्रश्न लेखन कला की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई थी, दूसरा प्रश्न बन जाता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न आपका यहाँ पे बन जाता है मेसोपोटामिया का सबसे पहला ज्ञात मंदिर कौन सा था। तो ये तीनों के तीन प्रश्न आपके यहाँ पे 2 नंबर में बन जाते थे। इन तीनों के तीनों प्रश्नों को आपको अच्छे से याद करके आना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल लेते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न इसमें आपका यहाँ पे कौन सा आ जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका फ़ोन नंबर आ जाता है। इसमें फ़ोन नंबर को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, जिसमें जिसमें मेसोपोटामिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और मेसोपोटामिया की खोज कब एवं किसके द्वारा की गई थी। तो इसको भी आपको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 इसमें आ जाता है। 5 नंबर प्रश्न को आपको तैयार करना है। इसमें पूछा गया है मेसोपोटामिया किन दो नदियों के मध्य स्थित है। तो 5 नंबर प्रश्न में इसमें नदियों के बताना कि कौन सी नदियों के बीच में ये मेसोपोटामिया स्थित है। तो 5 नंबर प्रश्न भी आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न चलते, प्रश्न नंबर आपको यहाँ पे 6 आ जाता है, जिसमें 6 में हौज और स्टेपी क्या होती है इसके बारे में बताना है कि हौज और स्टेपी क्या है। तो प्रश्न नंबर 6 को तैयार कर लेना है आपको। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे आ जाता है 7। तो 7 नंबर प्रश्न में आपको क्या करना है, 7 नंबर प्रश्न में आपको यहाँ पे जिगुरात किसे कहा गया है, जिगुरात किसे कहा जाता है। तो जिगुरात के बारे में आपको बताना है। तो इस प्रश्न को आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हो। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाता है प्रश्न नंबर 8, जिसमें पूछा गया है कि किलाकार और सीमार का शब्दार्थिक अर्थ बताइए। और 9 में पूछा गया है मारी और उर के बारे में लिखिए और नगर की खुदाई कब हुई थी। तो और नगर की खुदाई कब हुई थी इसके बारे में बताना है। इसके ऊपर प्रश्न नंबर 10 भी तैयार कर लेना है। किलाकार लिपि क्या है, तो इसको तैयार आपको कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम 11 पे आ जाते हैं, जिसमें पूछा गया है गृह युद्ध क्या है, इसको तैयार कर लेना है आपको। इसके बाद प्रश्न नंबर 12, जिसमें रोमन साम्राज्य की प्रमुख भाषा कौन सी थी, इस प्रश्न को तैयार करना। प्रश्न नंबर 13, जिसमें एफोरा और एकासस क्या है, इसको तैयार कर लेना है। इसके प्रश्न नंबर 14, ऋतु प्रवास क्या है, इसको तैयार करना है। प्रश्न नंबर 15, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र से क्या अभिप्राय था, इसको तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16, रोमन साम्राज्य को कितने चरणों में बांटा जा सकता है, इसके नाम लिखने हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 आपका आ जाता है फैकेंसेस और कैस्टले क्या है, फैकेंसेस और कैस्टले क्या है। तो इस प्रश्न को आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। तो 16 के 16, 17 के 17 प्रश्न आपको अच्छे से तैयार कर लेने। जितने प्रश्न यहाँ पे बता रहा हूँ वो सारे के सारे प्रश्न आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले, तो इन सबको आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे 18 आ जाता है। 18 को आपको तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 19 आ जाता है, जिसमें रोमन शहरों और समाज विशेषताएं लिखी इनकी, ये बतानी है आपको। प्रश्न नंबर 20 में बहुदेववाद क्या है, इसको तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 21 में मंगोल कौन थे, इसको बताना आपको। और नोयान क्या है, कुआ है, तो इसको आपको तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 23 में मंगलों के सैन्य अभियान से रेशम मार्ग के व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 24, जिसमें चंगेज के पिता का नाम क्या था, यह किस कवि के मुखिया थे, मतलब ये किस कबीले के मुखिया थे, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 25 आता है, इसमें बीज नामक कर का क्या महत्व है, बीज नामक कर का क्या महत्व है, ठीक है। इसके बाद बर्बर शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसके बाद यायार समाज के ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से थे, तो इसको आपको बताना। तो 27 प्रश्न तैयार कर लें। प्रश्न नंबर 28 भी 27 तैयार कर लेना। इसमें स्टेपी क्षेत्रों की पुरानी दशमलव पद्धति क्या थी, और 29 नंबर प्रश्न में हरकली पद्धति क्या है। तो 29 प्रश्न आपको यहाँ पर तैयार कर लेने हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 और 4, जो प्रश्न नंबर 3 4 में आपके यहाँ पे बनते हैं, तो इनको आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 और 4 वाले, इसमें पहला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाता है मेसोपोटामिया के आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालिए।
दूसरा प्रश्न बनता है मेसोपोटामिया की नगर योजना का वर्णन कीजिए और विशेषता बताइए और सामाजिक व्यवस्था बताइए इसकी। प्रश्न नंबर तीसरा मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए और प्रश्न नंबर चौथा लेखन कला को विस्तार से समझाइए। प्रश्न नंबर 5 में आपको मेसोपोटामिया के शहरीकरण का क्या महत्व स्पष्ट करते हुए शहरी जीवन का वर्णन यहाँ पे करना। प्रश्न नंबर 6 में मेसोपोटामिया में कला और विज्ञान के विकास का वर्णन कीजिए। तो 6 के 6 प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सबको आपको अच्छे से तैयार कर लें। जितने प्रश्न यहाँ पे बता रहा हूँ वो सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पे अपने तैयार कर लेने हैं। तो 6 के 6 प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं, ठीक है। 6 प्रश्न बता दिए। इसके बाद प्रश्न नंबर आपको 7 आ जाता है। 7 वाले प्रश्न में क्या बोला गया इसको आपको एक बार देखना है। तो प्रश्न नंबर 7 में बोला गया है रोमन साम्राज्य के पतन के क्या कारण संक्षिप्त में लिखिए। रोमन साम्राज्य उसके पतन के क्या कारण इसको संक्षिप्त में बताना है। तो प्रश्न नंबर 7 तैयार कर लेना आपको। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 जिसमें रोमन साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए, इसको आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखिएगा, तो प्रश्न नंबर 9 को आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 जिसमें रोमन साम्राज्य में दासों के प्रति व्यवहार की विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 11 इसमें रोमन साम्राज्य की साक्षरता और व्यापारिक स्थिति का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 12 पोम्पई नगर पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 इसमें मंगोल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, तो इसको तैयार कर लेना। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 इसमें चंगेज खान की सफलता के कारण लिखिए। तो 14 के 14 प्रश्न ये तैयार कर लेने हैं आपको। अब नेक्स्ट प्रश्नों की चलते नेक्स्ट प्रश्न और कौन कौन से इसमें आपके आ सकते हैं वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जितने प्रश्न बताऊँ वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट, इन सबको आपको तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर आपको यहाँ पे 15 आ जाता है। 15 वाले प्रश्न में पूछा गया चंगेज खान के बारे में संक्षिप्त में लिखिए जीव जिसमें विजय सैनिक उपलब्धियां क्या है। इसके प्रश्न नंबर 16 में चंगेज खान का विश्व इतिहास में स्थान प्रतिपाद्य कीजिए। इसके बाद मंगोल इतिहास में सन 1206 ईसा पूर्व क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बताइए। प्रश्न नंबर 18 इसमें मंगोल वंश का संक्षिप्त परिचय कीजिए। 19 नंबर में मंगोल के लिए व्यापार क्यों इतना महत्वपूर्ण था, तो इसको 19 के 19 प्रश्न आपको यहाँ पर तैयार कर लेने हैं। इसके 19 के बाद फिर आपको यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 जिसमें किन पुरानी कहानियों से हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता की झलक मिलती है। प्रश्न नंबर 21 में आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि पुराने मंदिर बहुत कुछ घर जैसे ही होंगे। तो प्रश्न नंबर 21 को भी आपको तैयार करना है। जितने प्रश्न यहाँ पे बता रहे हैं वो सारे के सारे प्रश्न आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको पेपर देने से पहले एक बार जरूर देख के जाएगा और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जो दबा ले। धन्यवाद।